ये तीन चीज़ें हैं जो मेजर कंसर्न होगा आपके लिए एनर्जी में, कि फील्ड का क्या इफ़ेक्ट होगा, चार्ज का क्या होगा और सी का क्या होगा। ठीक है। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is energy stored in a capacitor. स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास, जैसे जैसे कैपेसिटर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम हायर वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। उसको कंट्रोल करना, उसको मेजर करना और उसके मुताबिक चीज़ों को कैपेसिटर की जो रेटिंग है वो एडजस्ट करना। तो आज हम इसको करते हैं डिस्कस के एनर्जी के लिए किन किन फैक्टर्स को हमें कंट्रोल करना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सबसे पहले अपना टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो इंडक्टर है, वो कैपेसिटर है, या आपके पास वो कोई और चार्ज स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो जब भी उसकी एनर्जी की बात करते हैं तो असल में हम उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जो एनर्जी वो स्टोर कर रहा है। जैसे आपका जो कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। तो हमने देखना होता है कि उसकी क्या कैपेसिटी होती है, और उसकी कैपेसिटी असल में डिटरमिन कर रही होती है कि ये जो कंपोनेंट है ये लोअर लेवल पे या हायर लेवल पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इसको डिस्कस करने से पहले, कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक इंतहाई डाइवर्स कंपोनेंट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। अगर आप होम अप्लाइंसेस से, अगर आप पावर स्टेशन जनरेशन में, आप डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो हर जगह इसकी, अगर वो हायर वोल्टेज है, अगर वो लोअर वोल्टेज है, हर जगह इसकी एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल, आपके जो घर में वोल्टेज होती है, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है RMS, वो 230 वोल्ट है, लेकिन जो हमारे पास वोल्टेज आ रही होती है सब स्टेशन से, या जो हमारे पास ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है वो होती है 500 kV, 500 किलो वोल्ट, दैट मीन्स 5 लाख वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हमें किसी चीज़ में कैपेसिटर की ज़रूरत है और घरों में भी ज़रूरत होती है, तो आप देखते हैं कि अब दोनों जगह पे हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कोई भी उसका डेडिकेटेड टास्क होगा कि यहाँ पे कोई और टास्क होगा, वहाँ पे कोई और टास्क होगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब अक्सर चीज़ ऐसी होती है कि वो एक जगह पे एक पर्पस सॉल्व कर रही होती है, लेकिन जैसे सिस्टम की रेटिंग बढ़ जाती है तो वो दूसरी जगह पे वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना सिस्टम चेंज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आपकी रेटिंग इंक्रीज़ होगी, आप जो है अपना जो कंपोनेंट है वो भी चेंज करेंगे। ठीक है। लेकिन कैपेसिटर वाहिद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या एक वाहिद ऐसा आपके पास कंपोनेंट है, आप उसको जिस मर्जी रेटिंग पे आप उसको ऑपरेट करवाना चाहते हैं आप ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है। उसके मुताबिक आप उसकी रेटिंग लेंगे। सो इस लिहाज से जो आपका कैपेसिटर है, इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी कि आपका सिस्टम क्या है। ठीक है। अगर आप घर में कोई कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे उनकी एनर्जी भी हमेशा कम होगी। अगर आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं किसी सब स्टेशन पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी और डेफिनेटली उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये जनरल आपके लिए मोटिवेशनल थोड़ी सी चीज़ है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि चार्ज ऑन द plate of capacitor possesses electrical potential energy because of the work done to deposit the charge on the plates। सवाल ये है कि ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्टोर होती है। स्टोरी ऐसी होगी, आप जानते हैं कि किसी भी बैटरी से अगर हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा इन प्लेट्स के ऊपर, तो उसी तरह आपकी जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है हाइट पर। जैसे जैसे आप हाइट बॉडी को एलिवेट करेंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे आप सरफेस के ऊपर चार्ज इंक्रीज करेंगे, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, इसके अंदर जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसने अपोज करना है आपके बैटरी को, या इसका जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो अपोज करेगा आपकी बैटरी को। अब लेकिन बैटरी ने क्या करना है, बैटरी ने तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर चार्ज स्टोर करवाना है। अब ये इसकी वोल्टेज जो यहाँ पे बिल्डअप होगी वो जो अपोज करेगी, वो जो अपोजिशन होगी, आपकी बैटरी उसके खिलाफ काम करेगी। उसकी अपोजिशन को क्या करेगी, उसकी अपोजिशन को ये सप्रेस करने की कोशिश करेगी। अब ये जो वर्क बैटरी को करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फील्ड ऑफ कैपेसिटर, ये इसमें स्टोर हो जाती है एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इस तरह इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी जो
एनर्जी है वो स्टोर होती है कैपेसिटर में, और वो आपकी इक्वल होती है हाफ क्यू वी। क्यू इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड वी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स। तो आप इसको इसके साथ वर्क कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। अब इसमें हमारे पास एनर्जी की बहुत सी डिफरेंट हमारे पास फार्मूलाज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, और वो हमने अपने यूजेज के लिए कि अगर पैरामीटर हमारा सी और वी होगा तो हमारे पास एनर्जी की ये यूनिट होगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी, हाफ सी वी स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके पास आप देखना चाहते हैं कि क्यू और सी का क्या इफेक्ट होगा एनर्जी पे, तो उसका ये रिलेशन है हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। सिर्फ इसमें आप चीज़ों को पुट करेंगे, अल्टीमेटली उनको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल फार्मूला जो हमारा यूज़ होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर है, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, सी इज़ द कैपेसिटेंस, वी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, और आपकी ये इस तरह ये एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी, और ये आपकी एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ क्यू ओवर सी। यहाँ पे आप देखें जैसे आप क्यू इंक्रीज़ करेंगे आपकी एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज़ होगी। ठीक, इसी तरह हमारे पास कुछ और रिलेशंस हैं एनर्जी स्टोर के। Why students love Top Grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और इसके अलावा अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को पुट कर दें जो कि फर्दर डिपेंड कर रही होती है मीडियम पे, एरिया पे और डी पे, तो आपके पास एनर्जी की ये टर्म्स आ जाएंगे। और अगर आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके आपके पास फाइनली ये आ जाएगी। अब ये एनर्जी की रिलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे, अगर डबल करेंगे तो आप देख रहे हैं आपकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, क्वाड्रपल हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप एनर्जी का रिलेशन देखें वोल्ट में और ई में, ठीक है, तो ये वी और ई का रिलेशन है। ठीक है, अब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपकी एनर्जी की। इसमें जो ज़्यादातर यूजेज होगा, एक आपने देखना है कि एनर्जी और ई का क्या रिलेशन है। सो यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। इससे पहले हम देख के आए हैं कि अगर हमने देखना है चार्ज का, तो वहाँ पे था चार्ज वाज डायरेक्टली एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। सिमिलरली एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक, सो ये 3 चीज़ें हैं जो मेजर कंसर्न होगा आपके लिए एनर्जी में, कि फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, चार्ज का क्या होगा और सी का क्या होगा। ठीक है, इसी तरह वी का, वी भी आप जानते हैं कि वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी एनर्जी की। तो ये 4 फार्मूलाज बेसिकली जो इनसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। पैरामीटर जैसे चेंज होंगे एनर्जी पे आप यहाँ से इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप किसी भी कैपेसिटर की जो एक प्लेट के ऊपर पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे कितनी एनर्जी होगी। अब पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, और ये 1 कब होगा, जब आपकी लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों जो है वो यूनिट होंगी। तो अगर तीनों यूनिट ही होंगी तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, 1 क्यूबिक मीटर। अब इतने वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहलाती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी आपके पास कैसे आएगी, हाफ म्यू नॉट म्यू आर ई स्क्वायर। ये आपके पास आएगी एनर्जी डेंसिटी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है वो आपकी होती है इसके इक्वल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर इज हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी और ऑल ऑफ दीज। हम अभी देख के आए हैं कि हमने 5 to 6 एक्सप्रेशंस देखे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो क्वालिफाई करते हैं, तीनों आपके असल में किसके इक्वल हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, सो correct option is all of these delta. If there are n capacitors, each of capacitance C connected in parallel to V volts, then energy stored is, हमारे पास टोटल n कैपेसिटर और वो जितने भी कैपेसिटर्स हैं हमारे पास वो पैरेलल कनेक्टेड, उनकी कनेक्शन पैरेलल है और उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। हमने देखना है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी उनके क्रॉस। तो पहले आप ये देखिए कम्बिनेशन को आपका पैरेलल है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, आप n को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के साथ। इसका मतलब है आपकी C इक्विवेलेंस आ जाएगी NC। अब अगर आप एनर्जी फाइंड करेंगे, एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, और C इक्विवेलेंट आपके इक्वल है NC के, सो NC V square. So your stored energy will be 1/2 NC V square. So which is a right option, beta is the right option. इसी तरह अब अगर आपको ये कैपेसिटर सीरीज़ में दिए जाते तो आप जानते हैं कि सीरीज़ में C इक्वलेंट आपके पास क्या होती है, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ पे आपके पास N डिवाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास जो एनर्जी का रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2 NC V स्क्वायर। ये है आपका इन केस अगर आपके कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और ये आपके पास है अगर आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। फ़र्क सिर्फ किसका आएगा, C इक्विवेलेंट का आएगा। ठीक है, सीरीज़ के केस में डिवाइडेड बाय n है और पैरेलल के केस में मल्टीप्लाइड बाय n है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams.
if the 2 volt battery is connected between a plate of capacitors whose capacitance is 5 microfarad, then the energy stored between the plates of capacitor is, आपको वोल्टेज गिवन है बैटरी का 2 वोल्ट और आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रो, देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी, यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ CV, आप इजीली इसको कर सकते हैं CV स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यूज, C इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 एंड V इज़ 2 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह आप इसको वर्क कर, आप 5 × 4 20 डिवाइडेड बाय 2 10 की पावर -5, -6, so your energy will be equal to 10 microjoule. So beta is the correct option. The energy in a capacitor and an inductor is stored in its electric fields, magnetic fields, electrical field and magnetic field respectively, or electrical field and magnetic field respectively. ठीक है, यहाँ पे असल में आपका था, ये इसके अपोजिट था, यहाँ पे था आपका मैग्नेटिक और यहाँ पे आपका था इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये ऑप्शन में आप इसकी करेक्शन कर लें। हमने बताना है जी कि कैपेसिटर में और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कैसे होती है इन द फॉर्म ऑफ, तो हमेशा आप जहन में रखें, बल्कि आप जानते हैं कैपेसिटर के बारे में कि एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड होती है। आपका इंडक्टर जो है एक कोर के ऊपर आपने एक वायर को बाउंड किया होता है और उसमें आप AC करंट उसको प्रोवाइड करते हैं, और जैसे आप उसको AC करंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि AC करंट जो है वो अल्टरनेटिंग होता है, तो जैसे वो अल्टरनेट करेगा तो आपके इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी इंडक्टर्स होती है वो चेंज इन करंट को अपोज करेगी, और अगर वो चेंज इन करंट को अपोज करेगी तो वो जो अपोजिशन है उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए ये आपका जो सोर्स है इसको उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब वो जो आपकी वर्क होगा जो सोर्स कर रहा है वो वर्क इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और आपका जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टर किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक, तो आप जानते हैं कि रेजिस्टर इज़ नॉट अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इट ओनली डिसिपेट एनर्जी, ये सिर्फ एनर्जी को ज़ाया करता है। ठीक है, सो चार्ली इज़ द डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन क्योंकि सेम थे, तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप इसको मैग्नेटिक कर लें, ठीक है, और इसको आप इलेक्ट्रिक कर लें। ठीक है, सो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फील्ड और आपका जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर हैविंग स्पेस एज डाइइलेक्ट्रिक इज गिवन एज, आपका कैपेसिटर अगर है तो उसके अंदर अगर स्पेस है या वैक्यूम है एज ए मीडियम, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी आपके पास हमारे पास हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला भी रिलेशन देखा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, वो था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट मल्टीप्लाइड बाय E स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमने क्योंकि स्पेस के लिए देखना है, तो आप जानते हैं कि स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 होती है। सो आपके पास फाइनली एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा 1/2 μ0 E स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हेन स्पेस इज मीडियम बिटवीन देम। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 1/2 CV स्क्वायर, 1/4 CV स्क्वायर और 1/6 CV स्क्वायर, एंड डेल्टा इज नन ऑफ दीज। हमने बताना ये है कि कैपेसिटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। पहले आप ये देखें कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो क्योंकि ये चार्जेस स्टैटिक हैं, ये मूव नहीं कर रहे। एक दफ़ा अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो जब तक आप इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, वो जितनी देर तक एनर्जी स्टोर रहेगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है।
आपका जो कैपेसिटर है वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो है, सो देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी एनर्जी स्टोर है वो सारी की सारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी डेल्टा, नन ऑफ अबव। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. A capacitor is charged to a potential difference of 200 volts, as a result of which it gains a charge of 0.1 coulomb. When it discharged, the energy released will be, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 200 वोल्ट है और इसका जो चार्ज है वो 0.1 है। हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि जब उसको हम डिस्चार्ज करेंगे किसी सर्किट के थ्रू, जैसे ये आपके पास कैपेसिटर है और इसको अब हम डिस्चार्ज करने लगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो ये जितनी एनर्जी इसने स्टोर की थी वो सारी की सारी एनर्जी क्या करेगा? वो रेजिस्टेंस में डिसिपेट कर देगा। हमने बताना है वो जो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी वो कितनी है। तो आप जानते हैं कि एनर्जी आपके पास इक्वल होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, और आप देखिए पैरामीटर आपको क्या देंगे? आपको वोल्टेज दिया गया है और आपको कैपेसिटेंस दी गई है। अब स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डिस्चार्ज होगी एनर्जी वो कितनी है, तो आप जानते हैं कि जितनी उसके अंदर स्टोर हुई थी डेफिनेटली उतनी ही उसने डिस्चार्ज करनी है। सो डिस्चार्ज एनर्जी का मतलब असल में वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं इसके अंदर आपने स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी और डिस्चार्ज जो एनर्जी है ये दोनों सेम होगी, क्योंकि जितनी आपने स्टोर की थी उतनी आप डिस्चार्ज करेंगे। अपनी तो इसके अंदर एनर्जी होगी नहीं कैपेसिटर की, जितनी आपने बैटरी से इसको चार्ज किया था उतनी ही एनर्जी डिस्चार्ज करेगा। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल स्टोर्ड एनर्जी, और आपने देखना है हाफ CV², जो आप जानते हैं CV² होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें क्योंकि आपको C नहीं दिया गया बल्कि आपको चार्ज दिया गया, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। CV.V हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड वुड बी इक्वल टू 1/2 CV इज इक्वल टू Q, और ये आपके पास आ जाएगा। अब आप वैल्यूज प्लग इन करें। 1/2 Q की वैल्यू आपके पास है 0.1 और V की वैल्यू आपके पास है 200। सो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 is 10 joule. So your total stored energy or energy that will be dissipated in the external circuit would be equal to 10 joule. So beta is the right option. This is all for today. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.